आज इतने सालों में पहली बार हम अपने दुकान पे लाए थे ये नया मछली जो था पारसे मछली, और पहला ही दिन इसको लाने पे कस्टमर का इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमने सोचा नहीं था। तो आज का हमारा व्लॉग शुरू होता है मेरे प्यारे घर से। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और घड़ी के अभी बज रहे थे 7 और सुबह सुबह उठ के मैं घर पे ताला मार लेता हूँ दुकान पे जाने के लिए। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल के आप सबको ढेर सारा शुभकामनाएं और शुक्रिया आप सभी को 2025 में मुझको इतना सारा प्यार देने के लिए। तो सुबह सुबह मैं दुकान आ गया था और दुकान आते ही मम्मी को देखा, मम्मी मेरे लिए बैठी हुई है और ये मौसी सुबह सुबह मुझको बोल रही थी वो बंकू भैया वाला रील्स बनाने के लिए। तो मौसी को लेके रील्स तो बनाऊंगा, सबसे पहले दुकान का काम शुरू करते हैं। तो मैं मछली का झोला सबको एक साइड में किया और मम्मी यहाँ दुकान लगाने लगी। और मम्मी जब तक दुकान लगा रही होती है तब तक मैं भी दुकान पे पानी का छींटे मार लेता हूँ और प्रभु का नाम लेके बैग में से सारा मछली का पैकेट सबको दुकान पे धीरे धीरे करके निकाल लेता हूँ। और बैठ के सबसे पहले निकालने लगता हूँ अपने दुकान का रोहू मछली। और रोहू मछली निकाल के सारा का सारा झींगा मछली ढाल लेता हूँ। और झींगा मछली के बगल में निकालता हूँ पापदा मछली और उसके बगल में पॉम्पलेट मछली। और पॉम्पलेट मछली निकाल के उसके बाद बड़ा बड़ा साइज का गोल्दा झींगा मछली निकाल लेता हूँ और फिर ढालने लगता हूँ ये सादा सादा पारसे मछली। इसके बारे में आप लोग को आगे बताऊंगा क्योंकि आज पहली बार हमने लाया था दुकान पे। उसके बाद अपने भोलेपन से दुकान पे सारा भोला मछली निकाल लेता हूँ और सबसे अंत में ढाल लेता हूँ ये अपना लोटिया मछली। और फिर 2 पीस बड़ा बड़ा साइज का कातला मछली को दुकान के सामने में रख देता हूँ। इधर मम्मी छोटा छोटा झींगा मछली का बच्चा निकाल लेती है और इसी तरह हम अपने दुकान का सारा मछली को गुछा लेते हैं। क्योंकि इधर दुकान पे कस्टमर आना शुरू हो गए थे इसलिए मैं दुकान पे बैठ के सबसे पहले चीते को लगाया। और लगाते ही एक बाइक वाले आए जो मुझको आदेश दिए 1 किलो अच्छा देख के पुआ भोला मछली देने के लिए। तो आइए अब उनका 1 किलो भोला मछली वजन करके अपने भोलेपन से उनको काट के देते हैं। तो भोला मछली काटने के लिए सबसे पहले कैंची लेकर उसका अगल बगल का हिस्सा काटेंगे और कैंची से काटने के बाद उसके बाद वो भोला मछली का चोइटा छोड़ाने लगेंगे। और चोइटा छोड़ा के मुंह से गंदगी को निकाल के भोला मछली को अच्छी तरह से पीस कर लेंगे और इसी तरह उनका 1 किलो भोला मछली काट के उनको देंगे। उसके बाद ये कस्टमर आके खुद ही अपने हाथों से एक बड़ा साइज का रोहू मछली मुझको दिए वजन करने के लिए। रोहू मछली वजन करने में पता चला ये रोहू मछली का वजन था 1 किलो 300 ग्राम। अब आइए इसको भी काटने का प्रोसेस आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लकड़ी लेके रोहू मछली का अगल बगल का हिस्सा अच्छे से काट लूंगा। काटने के बाद ना रोहू मछली को अच्छी तरह से पोंछ लूंगा और पोंछने के बाद उसका चोइटा छोड़ाने लगूंगा। और चोइटा छोड़ाने के बाद रोहू मछली का सर से काटना शुरू करेंगे और ऊपर नीचे से काटने के बाद रोहू मछली को बीच से फाली करूंगा। और फाली करने के बाद नॉर्मली कस्टमर जो साइज कहेंगे वही साइज में मछली सबको काट लूंगा और काट के इसी तरह रोहू मछली उनको दे देंगे। और फिर एक संग आते हैं ये तीनों कस्टमर जिनमें से ये जो हेलमेट वाले थे ना, ये मुझको बताते हैं यहाँ जितना भी बड़ा बड़ा साइज का पापदा मछली है तुम मेरे लिए चुनने लगो। और जब वहाँ का सारा बड़ा पापदा मछली चुन लेता हूँ तो वो बताते कि मुझको 20 पीस चाहिए। उसके बाद मम्मी को बोल के स्टॉक में जो और भी पापदा मछली था वो सारा सबको ढालने लगता हूँ। ढाल के वहाँ से टोटल उनका 20 पीस पापदा मछली वजन करने लगता हूँ। और वजन करने के बाद अब आइए आप लोग को दिखाता हूँ पापदा मछली काटने का प्रोसेस। अब देखिए पापदा मछली काटने का ना उतना झमेला नहीं है क्योंकि इसमें चोइटा नहीं रहता है, इसलिए कैंची लेके बस पापदा मछली का कांटे को काटा और मुंह से उनका मैला निकाल दिया। तो बस इसी तरह उनका पापदा मछली काट लेता हूँ और उनको देते ये कस्टमर आते जो बैठ के चुनने लगते बड़ा बड़ा साइज का पॉम्पलेट मछली। इनको पॉम्पलेट मछली कटवाना नहीं था, बस वजन करके लेके चल जाना था, ये खुद ही घर में काट लेंगे। तो पॉम्पलेट मछली इनको वजन करके दे दिया। तभी उनके बगल में वो हेलमेट वाले अभी भी खड़े थे क्योंकि उनको 5 पीस पारसे मछली लेना है जो कि उनको बहुत पसंद आ गया था। और ये पारसे मछली आज पहली बार लाया था इसीलिए कस्टमर इसको बहुत प्यार से ले रहे थे अपने दुकान से। और पारसे मछली को भी काटना उतना झंझट नहीं है, बस कैंची लेके जैसे हम भोला मछली पहले आपको काटने के लिए दिखाए वैसे ये भी कट जाता है। जैसे कि कैंची से पारसे मछली का कांटा काटा उसके बाद चोइटा छोड़ा के मुंह में से गंदा निकाल के इसी तरह सारा का सारा पारसे मछली काट के उनको दे देता हूँ। उनको पारसे मछली देने के बाद फाइनली बहुत समय से जो मछली काट नहीं पा रहा था अब उसको काटूंगा, जो कि था ये कातला मछली। और ये कातला मछली को इसीलिए काट के हम लोग बेचते हैं। अब मान लीजिए आपका घर में मेंबर आप 2 जन हो तो आप गोटा कातला थोड़ी ना लेंगे। आपको अगर 250 ग्राम चाहिए 250, अगर आपको 500 ग्राम चाहिए 500 आप ले सकते हो। इसीलिए हम कातला मछली को काट के बेचते हैं क्योंकि एक इंसान को जितना चाहिए वो इंसान उतना ही ना लेंगे। अच्छी तरह से कातला मछली का दागा पेटी काट के सामने में रखते ही उसको देख के ये दीदी और ये भैया आए। तो पहले तो कातला मछली का एक पेटी बोल के आपस में डिस्कस करके फिर वो दोनों कातला मछली का पेटी मुझको बोले वजन करने के लिए। और दोनों कातला मछली का पेटी वजन करके अब आइए ये दोनों का पेटी मैं काट देता हूँ। और ये कातला मछली में ना चोइटा बहुत रहता है इसीलिए मैं क्या करता हूँ हर बार सबसे पहले कातला मछली को पीस पीस करके काट लेता हूँ। कातला मछली को कुछ इस तरह से पीस कर लेने के बाद उसका चोइटा छुड़ाने में बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि देखिए मैंने सारा मछली काट के चोइटा छुड़ा के उन दोनों को दे दिया। उसके बाद मेरा ही वीडियो देख के ये मैडम आई थी जिनको लेना था आधा किलो लोटे मछली। तो मम्मी उनका लोटे मछली आधा किलो वजन करके मुझको दे दी। और लोटे मछली वजन करने के बाद वो बताती है कि आंटी आप ना मुझको 5 पीस बड़ा बड़ा साइज का गोल्दा झींगा मछली भी दे ही दीजिए क्योंकि आपका दुकान का सारा मछली देख के बहुत लोभ लगता है। तो आइए अब इन मैडम का दोनों मछली काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काटेंगे ये गोल्दा झींगा मछली और इसको काटने में थोड़ा झंझट है। जैसे कि सबसे पहले ये मछली का सर का ऊपर का तरफ का हिस्सा काटना पड़ता है क्योंकि सर में एक गंदगी रहता है, अगर उसको खाया तो पेट खराब कर जाएगा। और उसके बाद जब बड़ा गोल्दा झींगा मछली काटना हो गया अब उनका ये 500 ग्राम लोटिया मछली इसको भी जल्दी जल्दी हम काट लेंगे। और ये लोटिया मछली को काट
काटने में तो कोई झमेला ही नहीं है, ना ही इसमें है कोई कांटा और ना ही इसमें है कोई मछली का चोइटा। और मेरा सबसे आसान और फेवरेट मछली होता है लोटिया मछली को काटने में, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं होता है। तो ये मैडम बहुत देर से खड़े थे, इसीलिए इनका दोनों मछली सबसे पहले इनको दे दिया। और सबसे अंत में आते हैं ये भैया, जो कि बहुत बार्गेनिंग करने के बाद फाइनली इनको लेना था 1 किलो बड़ा साइज का गोल्डन झींगा मछली, और इनको इनका वाला झींगा मछली कटवाना नहीं था, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इनका 1 किलो झींगा मछली इनको दिया। और इनको देने के बाद ना लगभग अपने दुकान का 90% मछली खत्म हो गया था, सिर्फ रह गया था थोड़ा झींगा मछली, थोड़ा पाबदा मछली और अंत में 1 किलो जैसा पॉम्पलेट मछली। मगर आखिर में ना एक कस्टमर का झोंक आता है, जिनमें से 4-5 कस्टमर एक संग आते हैं, और आने के बाद अपना जो बचा कुचा अंत का मछली था वो भी बहुत जल्द खत्म हो गया था। और इसी तरह आज का काम और लॉन्ग व्लॉग हम दुकान पे ही खत्म किए, और खत्म करके वापस सारा मछली का झोला लेके हम वही आ गए जहाँ से हेलो गाइस गुड मॉर्निंग शुरू किए थे।